नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बिहार की वोटिंग पर ज्योतिषियों का एग्जिट पोल आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे तो आ चुके हैं, हालांकि फाइनल नतीजों का हमें इंतजार है। कल नतीजे आएंगे जिसका पूरा अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन नजरें सबकी अब बिहार पर टिकी हुई हैं। आम लोगों से लेकर नेताओं तक में बस इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सरकार कौन बनाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बिहार पर नजरें हैं ज्योतिषियों की भी, और वजह है कि विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आ रहे हैं वो कैसे रहेंगे। शुक्रवार को नतीजे आ रहे हैं, इसमें सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, जहां पर दावे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन 243 में से कितनी सीटें किसके हाथ लगेंगी? नीतीश बाजी मारेंगे या तेजस्वी? क्या कहते हैं सियासी सितारों के सितारे? ग्रहों की चाल के जरिए हम नेताओं का हाल भी जानेंगे। साथ ही बिहार की वोटिंग पर ज्योतिषियों का क्या है एग्जिट पोल, सब पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ देश के बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने रहेंगे। बिहार का बाजीगर कौन होगा, इस सवाल का जवाब कुछ ही घंटों में सबके सामने होगा, लेकिन इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे ईवीएम से नतीजों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार में इस बार जिस तरह मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? हर जगह इसी की चर्चा है। किसकी कुंडली में राजयोग है, ये सभी जानना चाहते हैं। सभी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों की नजर में इस बार किसके सिर सजेगा बिहार का ताज, ये हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे। उनकी क्या राय है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिरी इंतजार ईवीएम के खुलने का है। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कहा जा रहा है कि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। इस बीच नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल से एनडीए नेताओं के हौसले और बढ़ गए हैं। खुद एनडीए के नेता फिर से राज्य में अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। उधर महागठबंधन के नेताओं के अपने तर्क हैं। वो इन एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं। महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकार बनने का दावा किया। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है, और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। इन 2 चरणों के चुनाव में कई मुद्दे हावी रहे, जिनमें महिला, रोजगार, युवा, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों की खूब चर्चा रही। महिलाएं इस बार भी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने पुरुषों के मुकाबले वोटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बार राज्य में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा 66.91% वोटिंग हुई। ये 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा मतदान है। इस दौरान 62.8% पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 71.6% रहा। वैसे नतीजों से पहले नेताओं के मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाकर आशीर्वाद लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खुद नीतीश कुमार पटना जंक्शन में महावीर मंदिर पहुंचे और पूजा की। इसके बाद नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट स्थित मजार भी गए और यहां चादर चढ़ाई। इसके अलावा नीतीश ने पटना साहिब स्थित गुरुद्वारे में भी मत्था टेका।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, गुरु महाराज साहब जी ने उनको सुबह याद किया तो वो दर्शन करने आए, गुरु साहब का आशीर्वाद लेने आए। पूरी साध संगत, पूरी पटना साहिब की कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है, धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है। तो आज की रात सियासी सितारों के लिए काफी अहम है। वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, लेकिन नतीजे किसके साथ होंगे, ज्योतिषियों का क्या है एग्जिट पोल, वो सब इसी बुलेटिन में। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए ज्योतिषियों का एग्जिट पोल क्या है, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है नंदिता पांडे जी, मेरे साथ इस वक्त वाणी आर्य जी मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री किसका बनेगा, आपका गणित क्या कह रहा है इसको लेकर, सितारों के सितारे क्या कह रहे हैं, सियासी सितारों के सितारे, उसी पर आज हम बात करेंगे। मैं नंदिता जी आप ही से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले हम मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, इंतजार है कल जिस वक्त नतीजे आएंगे। उससे पहले आम जनता, क्योंकि जो नेता मैदान में गए, नेताओं ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। मैं सबसे पहले बात महिलाओं की करती हूँ, क्योंकि महिलाएं निर्णायक वोट होती हैं। तो नीतीश या फिर तेजस्वी, यानी कि एनडीए या महागठबंधन, महिला कितना बड़ा फैक्टर रहा है इस बार चुनावों में? थैंक यू नवजोत जी। और इलेक्शंस जब भी आते हैं इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि कैलकुलेशंस भी हमारे लिए एक होता है कि हम देखते हैं कि ग्रह गोचर कितना सटीक बैठते हैं जब एनालिसिस होती है। और वो कोशिश रहती है हमारी, एंड इट्स लाइक एन ऑन गोइंग स्टडी। तो अभी जैसे देख रहे हैं, जैसे कुंडली वगैरह तो एग्जैक्टली होती नहीं, वही गूगल वाली होती है, बट स्टिल महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं तो नीतीश कुमार जी को फेवर करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि नीतीश कुमार जी की इस समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र उनका उच्च का है, कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, यानी कि उनको राजपाट सम्मान सब दिलवा रहा है। और शुक्र महिलाओं का भी कारक होता है। महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर हैं। वो वैसे भी दे हैव ऑलवेज बीन प्रो नीतीश कुमार जी। और अभी इन्होंने जो भी एक दिया था, डोनेशंस बोलते हैं या हेल्प बोलते हैं, 10,000 की सारी महिलाओं को, वो काफी कुछ ने उस चीज को इन रेट्रोस्पेक्ट अप्रूव करा है। लेकिन कुछ महिलाएं नाराज भी हैं सरकार से, क्योंकि उनके बच्चों को मारा पीटा गया था। तो जब करियर का हुआ था, इतना सारा प्रतिशोध हुआ था, तो वो भी एक रिटेलिएशन है। वहां पे अगर मैं बोलूं कि बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है महिलाओं का, तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी को बहुत बम्पर सपोर्ट मिल रहा है। और वहीं पे अगर दोनों का कॉम्बिनेशन में देखूं तो हाँ, डेफिनेटली महिलाएं बहुत अच्छे एक सपोर्ट में लेके आ रही है। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि महिला जो है नीतीश के साथ जा रही हैं। एक बार इसी मुद्दे पर सबकी राय ले लेते हैं, हम एक एक करके चलेंगे। महिला फैक्टर, प्रतीक जी, किसकी फेवर? तो देखिए, महिला कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान से सारा महिला से ही देखा जाता है। शुक्र ग्रह हैं जो महिला को दर्शाते हैं। खास तौर से अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखें तो वहाँ पे भी वाइट कलर की एक ड्रेस में वीनस को रखा गया। हमारे यहाँ भी महिला स्त्री बताया गया है हमारे वैदिक शास्त्र में भी। और निश्चित तौर पर जब पंचमे शुक्र मिथुन लग्न की कुंडली उदय होती है और जब दशम में बैठ जाता है, मतलब पंचम का स्वामी दशम में, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा राजयोग जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठता है। और आप ये बार बार नवजोत जी खुद कह रही हैं कि हर बार मुख्यमंत्री बनने में नीतीश कुमार के पीछे महिलाओं का हाथ है। तो यही एक वजह, और वो शुक्र भी साधारण नहीं है, पंचमेश शुक्र है और पंचमेश शुक्र दशम में उच्च का है। सिर्फ पंचमेश दशम में नहीं गया है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है, पंचमेश दशमेश उच्च का है। निश्चित तौर पर महिला का जबरदस्त सपोर्ट। और ये शुक्र चतुर्थ भाव को देखता है, चतुर्थ भाव जनता का, जनता से जबरदस्त सपोर्ट। ठीक है, यानी कि महिला आप भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ। राज मिश्रा जी, महिला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए फेवरेबल? देखिए, महिला तो सदैव महत्वपूर्ण है ही। हमारे भारत या हमारे पूरे विश्व की बात करें या देवी देवताओं की बात करें, महिलाएं हमेशा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ भी बिहार जो इलेक्शन आने जा रहा है, मैं इसलिए कहूंगा नीतीश कुमार को वास्तविकता में महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका 2 रीजन, और क्योंकि बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी का जो शुक्र है, अगर मैं भाजपा कुंडली की बात करता हूं तो शुक्र वृष राशि के अंतर्गत बैठा है। और शुक्र का वृष राशि में बैठे होना महिलाओं का सपोर्ट वहां भी पूरी तरीके से दर्शाता है। और उसके साथ अगर मैं नीतीश कुमार जी की बात करूं, यस, नीतीश कुमार जी की शुक्र की अंतर्दशा चल रही है राहु की महादशा में, और शुक्र एग्जॉल्टेड है 10th हाउस के अंतर्गत। शुक्र उच्चस्थ होकर के दशम भाव के अंतर्गत बैठे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में महिलाओं का जो सबसे बड़ा भरोसा है वो इस समय मैं नीतीश कुमार पर देख पा रहा हूं
तेजस्वी या बाकी लोगों के। ठीक है, चलिए 3 लोगों ने कहा नीतीश कुमार पर, महिलाओं ने भरोसा जताया है। वान्या जी, आपका कैलकुलेशन? देखिए, ये जो इलेक्शंस हैं ये कम्प्लीटली विमेन सेंट्रिक इलेक्शंस हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 71.6% अगर फीमेल वोट कर रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले पास्ट में लास्ट जो इस तरह का इतना मेजोरिटी ऑफ वोटिंग ये 1990 में इस तरह के कुछ पैरामीटर्स जो हैं इस तरह के आए थे। राहु की महादशा नीतीश जी की, शुक्र की अंतरदशा, एक्सॉल्टेड शुक्र, उच्च का शुक्र, और वो भी दशम भाव में बैठा है, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फायदा करा रहा है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इन्होंने नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में, जितनी महिलाओं को आप देखिए ना, पूरा 10,000 रुपीज़ मायने रखते हैं जो वोटों की राशि इन्होंने दी, जो फीमेल छोटी छोटी बच्चियों को इन्होंने साइकिल्स दी हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जो वोटिंग करी है, जो ट्रस्ट इनके ऊपर रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है और यही इनको बहुत ज़्यादा फायदा इस इलेक्शंस में देके चलिए हम जल्दी से, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे, सवाल बहुत सारे, इसलिए मैं चाहूंगी आप चारों से कि फटाफट से जवाब देते जाइए। युवा का भरोसा किस पर है? नंदिता जी। युवा का भरोसा तो तेजस्वी जी पर है स्ट्रेट अवे, बिकॉज उनकी कुंडली भी उस तरह की है, बुध की उनकी महादशा चल रही है, तो बुध होता है यंगस्टर्स का कारक, यंग ब्लड का कारक, और तेजस्वी जी को उस समय वो एक अपना लीडर अभी के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म लीडर ले करके देख रहे हैं। अब बिहार में जो मानसिकता होती है ना, वो इमीडिएट गेन्स भी नहीं देखते हैं, वो बहुत ही इनडायरेक्ट गेन्स देख करके आगे स्टेप्स लेते हैं। तो वन बिहार पूरे भारत में एक अलग इकलौता प्रदेश है जिसकी सोच कैसी है वो बिल्कुल अलग होती है। तो उनकी जो ट्रेडिशनल सोचने के तरीका है वो इस समय तेजस्वी के साथ है। यूथ इज विद तेजस्वी। ठीक है, प्रतीक जी। निश्चित तौर पर मकर लग्न की कुंडली उदय होती है, भाग्येश कन्या राशि के बुध हैं दशम राशि में, ये एक्चुअल कुंडली है उनकी। निश्चित तौर पर दशम में जब बुध जा रहे हैं नवमेश होके, तो युवा तो साथ रहेगा। बुध मतलब युवा, कहते हैं शुक्र से आप सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर कुछ लोग जैसे कि अनिल कपूर साहब कभी बूढ़े नहीं दिखते हैं, क्यों? ये बुध है। तो बुध मतलब युवा, निश्चित तौर पर युवाओं का खुला सपोर्ट आप कह सकती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं 90 और 100 नहीं है, या 99 और 1 है, 99% युवाओं का सपोर्ट तेजस्वी के साथ है। ठीक है, यहाँ पर तेजस्वी फैक्टर हावी है। राज जी, युवा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर सोचूं तो मैं थोड़ा डिफरेंट सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव की कुंडली जब देखता हूं तो मंगल भी वहां पर अस्त पा रहा हूं और बुध भी अस्त पा रहा हूं, और दोनों ही प्लैनेट युवा के कारक हैं। और बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि आपकी वाणी को कहां पर आपको किस प्रकार प्रयोग करना है उस चीज को दर्शाते हैं। मेरे दृष्टि में अगर देखा जाए तो मैं युवाओं को पूरी तरीके से तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाते हुए देख पा रहा हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। उन्होंने अपने शब्दों के कारण, और कई सारे ऐसे शब्द देखने को मिले हैं, जैसा कि उनका ये कहना कि अगर हम आए तो हम वक्त बिल फाड़ करके फेंक देंगे, या वक्त यहाँ पर वक्त एक्ट आया, या जो भी इस प्रकार की चीजें, उस पर हम नहीं करेंगे। मेरे दृष्टि से वो शब्द उनके लिए नुकसानदायक होंगे। मैं युवा को तेजस्वी के साथ पूरी तरीके से जाते हुए चलिए आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपने कहा कि तेजस्वी के साथ वो नहीं जा रहे। जल्दी से वान्या जी। तेजस्वी जी को मैं एक बहुत ही यंग और एक डायनामिक लीडर जो है वो मैं देखती हूँ। जनरेशनल एस्ट्रोलॉजर, विरासत में उनको एस्ट्रोलॉजी जो है वो मिली है, और कहीं ना कहीं ड्राइवर नंबर 9 है, कंडक्टर नंबर भी 9 है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, बेसिकली वो युवाओं को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि आज की डेट में युवा थोड़ा सा निराश भी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी जो इनका बुध है वो इनका भाग्यांश में बैठा है, और मैं यही बोलूंगी कि जो युवा है वो तेजस्वी जी के साथ है। बेसिकली उनका जो पैशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स है, युवा उससे अट्रैक्टेड है। चलिए यहाँ पर 3-1 की बात होगी। 3 हमारे जो ज्योतिष आचार्य है वो कह रहे हैं कि युवा तेजस्वी के साथ है, और राज जी कह रहे हैं कि नहीं वो नीतीश के साथ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, वो है रोजगार का, जिसका नारा तेजस्वी यादव ने भी किया है कि कलम वाली सरकार आएगी। नंदिता जी, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा? जी, रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस पूरे इलेक्शंस में। हालांकि काफी सारे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं महिलाओं का, मुझे नहीं दिखाई देता। अंडर करंट रोजगार का रहेगा। और जब हम बोलते हैं कि युवा जैसे तेजस्वी जी के साथ ज्यादा है, तो इट इज लाइक अ परसेंटेज, हायर परसेंटेज ऑफ युवा। ऐसा तो नहीं कि सारे युवा उनके साथ हो जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ पोर्शन युवा का है, वो अपनी ट्रेडिशनल जो भी पार्टीज है उनको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि रोजगार इस समय बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। वो अंडर करंट है, रोजगार को लेकर के बहुत सारे प्रतिशोध हुए, बहुत सारा
एक प्रोसेशंस वगैरह निकले, मारपीट हुई, पुलिस ने लड़ाइयाँ करी, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, और जिससे युवाओं के अंदर रोष भी रहा और युवाओं के परिवारों के अंदर जो इफेक्टेड रहे ठीक है। उनके अंदर भी बहुत ज्यादा रोष रहा। तो ये कि बिहार में क्या कहते हैं ना, शुरू से ही सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम रही है, आज से नहीं, ये कई दशकों से भी क्या बोले मिलेनियल्स का एक प्रॉब्लम है इनका। ये फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट के लोग होते हैं, और जो नौकरी होती है ना, रोटी पैसा मकान, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस बिहार में बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें जरूर नीतीश सरकार थोड़ा सा डेंट खा रही है, लेकिन नीतीश जी की अपनी में जो पर्सनालिटी है ना, वो उन्होंने बहुत कार्य किया अपने 2 दशकों में भी। इंडिविजुअल नीतीश और तेजस्वी पर बात करेंगे, यानी कि इस पे आप कह रही हैं कि उनको थोड़ा सा डेंट होगा। प्रतीक जी, उन्होंने कहा कि कलम वाली सरकार आएगी। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हो गई, कलमा वाली कह रहे होंगे वो, क्योंकि कलम से तो कोई ताल्लुकात था ही नहीं उनका कभी, और खुद भी नहीं पास आउट है। तो निश्चित तौर पर अगर ये देखें तो शिक्षा भंग योग है। और कलम की सरकार की बात अगर करते हैं तो आप रोजगार की बात सीधे सीधे कर रही हैं, और कलम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। और कबीर का एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या मुझे रौंदे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रौंदूंगी तोए। तो निश्चित तौर पर कलम का दुरुपयोग किया था, और वही परिवारवाद की वजह से सूर्य नीच का है दशम में, शनि से रोजगार देखा जाता है, शनि इनके 12वें भाव में बैठे हैं, ये कलम और रोजगार की बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर युवा इस बात पे इनसे नहीं आएगा, युवा इनसे अट्रैक्ट है, दैट इज ट्रू, बट सरकार कलम की या रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि नीतीश कुमार की बात समझिए आप, नवम का स्वामी भाग्येश होके दशम में, माफ करिएगा चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव जनता का, जनता तो निश्चित तौर पर उनके साथ है, और चतुर्थ से दशम को देख रहे हैं शनि, मतलब सरकार वापस बनाएंगे, रोजगार भी यही लाएंगे, कलम भी यही पकड़ाएंगे। नंदिता जी कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को डेंट पड़ा है, लेकिन हाँ नंदिता जी एक सेकंड, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, चलिए 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। Yeah, one sentence. Basically, when we say रोजगार as a मुद्दा, it is a मुद्दा for everyone, all across the parties. कोई ये इंडिविजुअल तेजस्वी जी या नीतीश जी के लिए नहीं है। थोड़ा सा डेंट बीजेपी को इसमें पड़ा है, नीतीश जी की अभी भी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी। मैंने कहा है ना, वो दोनों पे हम चर्चा करेंगे, जल्दी से मैं उसी पॉइंट पर आती हूँ, लेकिन इस पर एक रिएक्शन राज मिश्रा जी, पहले आपका जल्दी से। देखिए, मैं अगर बिहार के इलेक्शन की बात करूं, यस, रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बिहार के लिए है। मैं आज बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूं कि जहां तक मैं बिहार के, क्योंकि इसलिए मैं कह सकता हूं बिहार की जो नाम राशि वो वृष है, और इस टाइम पर दशम भाव के स्वामी जाकर के 11th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिहार का जो मतदाता, स्पेशली मैं युवा की बात करूं, जो रोजगार मांग रहा था, वो बहुत भ्रमित हो गया कि हमें एक्चुअल में किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, इसमें मैं सहमत नहीं। वो फायदा किसको देगा, नीतीश को या फिर तेजस्वी को? नीतीश को ही देना। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि मुझे तो पूरी तरीके से दिख रहा है कि उसने मोदी पर भरोसा किया, उसने नीतीश पर भरोसा किया, यानी इसमें आप बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है युवा थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो है, लेकिन इस पे नीतीश ने काम भी करा है। 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अभी जो इनके कार्यकाल में निकली हैं। दूसरी, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट रेट की जस्ट एक शॉर्ट में बात करूं, 2017 से 18 8% एम्प्लॉयमेंट रेट, 18-19 31%, बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके बाद 22-23 में 4.3%, और ये फिर से बढ़ के 16% आ गया। तो डेफिनेटली ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक तो बना है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं चेहरों पे। जल्दी से दिखा दीजिए 2 बड़े चेहरे, एक नीतीश कुमार जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का चेहरा भी है, वहीं महागठबंधन पहले ही कह चुका है कि अगर उनके पास नंबर्स आते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो तेजस्वी को चेहरे के रूप में आगे प्रोजेक्ट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, यानी कि मुख्यमंत्री कौन, नीतीश या फिर तेजस्वी। मुद्दों की बात हमने कर ली, लेकिन अब सीधे सीधे नंदिता जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले नीतीश कुमार के कितने चांसेस लग रहे हैं इस बार सरकार बनाने के और मुख्यमंत्री बनने के? I would say 100%। इस समय नीतीश कुमार जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं दोबारा से। तेजस्वी यादव जी के लिए कुंडली देखिए राइज पे है, पर अभी उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि वो अभी नीतीश कुमार जी के साथ कॉम्पीट कर सके। नीतीश कुमार जी का अगले मई 2026 तक का तो बहुत ही उत्तम समय है। उस समय तक का उनको कोई सिंहासन से हिला नहीं सकता। वो किसी ना किसी फॉर्म में, अब वो कोई भी पार्टी है, किसी ना किसी फॉर्म में वो सत्ता में रहेंगे, और उनके भरोसे ही सत्ता चलेगी, चाहे वो किधर भी अल्टी पल्टी भी अगर करें तो भी। तो 100% नीतीश कुमार जी, इवन इफ इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तेजस्वी जी को मुझे लगता है कि अभी
थोड़ा सा साढ़े साथी का प्रभाव भी है, उतरती साढ़े साथी है उनकी, लेकिन इस समय जो मुझे दिखाई देता है कि थोड़ा वन मेनी ईयर स्लिप बिटवीन कप एंड लिप बोलते हैं, तो उस समय थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भविष्य के बहुत पावरफुल नेता बन के आएंगे, निकल के आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा कठिन है डगर यानी बनने। आपके हिसाब से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। प्रतीक जी, देखिए, अंगद का पैर आप समझती ना, अंगद का पैर है नीतीश कुमार का, खूंटा गाड़ के बैठे हैं। और इस देश में इस तरह का खूंटा 3 ही लोग गाड़ पाए हैं, तीनों में एन आता है, पंडित नेहरू, नरेंद्र मोदी और अब नीतीश कुमार। इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। लग्नेश स्वयं जब चतुर्थ, भाग्येश जब सब चतुर्थ में बैठ जाए, चतुर्थ का स्वामी भाग्य में बैठ जाए, निश्चित तौर पर जनता और भाग्य साथ साथ चल रहा है, इनको हिला पाना मुश्किल। अब आते हैं दशाओं पे। राहु कुंभ राशि में है, निश्चित तौर पर जो दशा चल रही है वो बहुत मजबूत है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, राहु नवम भाव में कुंभ का, बड़ा मजबूत मूल त्रिकोण राशि होती है शनि की, और खास तौर से अगर देखें बुध की स्थिति वो भी मजबूत। तो नीतीश कुमार को हिला पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है डगर पनघट की। इस बार मैं ये भी कहूंगा नीतीश कुमार को स्ट्रेट सीधे सीधे जीत नहीं मिल रही है, इस बार फाइट होगी सीएम के चेहरे पे भी, लेकिन फाइनली सीएम वही बनेंगे। ठीक है, राज मिश्रा जी। देखिए, मैं एक चीज देख पा रहा हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जनता ने नीतीश कुमार पर दोबारा भरोसा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार की शुक्र की अंतरदशा चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, शुक्र उच्चस्थ है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, और राहु इस टाइम इवन कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर भी कर रहे हैं, जहां उनकी कुंडली के अंतर्गत बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को सपोर्ट मिला है, पब्लिक ने दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा संशय देख पा रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सपोर्ट प्राप्त करने के बाद भी नीतीश या तो कुछ और इंपॉर्टेंट पोजीशन, मतलब कुछ उप मुख्यमंत्री 2-3 बना करके मुख्यमंत्री बने, या फिर नीतीश कुमार स्वयं इस पद के लिए मना कर दें और किसी और को नॉमिनेट किया जाए। मुझे यहां पर सपोर्ट नीतीश कुमार का मिला है, उनको कोई नहीं हिलाएगा, इसके लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मुझे नीतीश कुमार खुद इस पद को ना स्वीकार और तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव को मैं अभी नहीं बनता हुआ देख पा रहा हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अभी मुझे मुख्यमंत्री वाली पोजीशन तो तेजस्वी यादव की कुंडली में नजर नहीं आती है, बिकॉज बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा की प्रधानता भी वो नहीं। ठीक है, यानी नंदिता जी और प्रतीक जी का मानना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राज जी को थोड़ा सा संशय है इसमें, लेकिन वाने जी आप क्या कहती है इस पे? मैं नीतीश के लिए बहुत हाई फैक्टर पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर मान के चलती हूँ। हालांकि उनको 2026 मिड हाफ के बाद मैं उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखती हूँ, बेसिकली कुछ हार्ट रिलेटेड जो है, और इस तरह का जो उनका इमोशनल फैक्टर और उनका स्ट्रेस एंग्जाइटी। पर फॉर द टाइम बिंग जो इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, जो 10 साल में इन्होंने पिछले लास्ट 10 ईयर्स में जो इन्होंने बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, या जो आप इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, या और जो भी टूरिज्म पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो बेसिकली जो है अभी फॉर द टाइम बिंग मैं नीतीश जी को ही आते देखती हूँ। बट नेक्स्ट ईयर, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है वो पोजीशन जो है उनके लिए थोड़ी सी वीक होती दिखती है ड्यू टू हिज हेल्थ एंड एजिंग फैक्टर। तो बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे तो आ चुके हैं, हालांकि फाइनल नतीजे कल आने हैं शुक्रवार को, लेकिन उससे पहले हमारी ज्योतिषियों का एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मुद्दों पर चर्चा की, सीएम चेहरे को लेकर किसके सितारे क्या कहते हैं उस पर भी हमने बात की, लेकिन अब बारी आती है महागठबंधन या फिर एनडीए, किसके चांसेस ज्यादा हैं बिहार में सरकार बनाने के, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल कांटे की टक्कर भी दिखा रहे हैं, बहुत सारे एक तरफा जा रहे हैं। हमारे ज्योतिषियों का गणित क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। नंदिता जी आपके पास एनडीए या महागठबंधन, किसके चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को मैं वैसे ही मुख्यमंत्री बनता देख रही हूँ, क्योंकि उनकी तो अब नीतीश कुमार जी के साथ फैक्टर बड़ा ये भी तो है ना, वो कभी आरजेडी के साथ भी चले जाते हैं, वहां पर भी एक रहते हैं, संचय ये भी रहता है। एनडीए का देखिए जो जोड़ है ना, वो भी नीतीश कुमार की जी की वजह से ही आगे आएगा, और उनका जो मुझे दिखते हैं मेजोरिटी इजीली क्रॉस करेंगे, बट नॉट दैट क्लोज ही रहेगा। आई थिंक 121 या 122 इज द मेजोरिटी की, उसके पश्चात आप बना सकते हैं सरकार। तो मुझे वो 125 से 130 के ब्रैकेट के बीच में दिख रहे, तो आई वुड रादर रेट इट एज 130 ±5, बट मोर क्लोजर टू 125 के आसपास में मुझे एनडीए का दिखाई देता है। और उसका भी फैक्टर, जो मेजर फैक्टर है वो नीतीश कुमार जी है, क्योंकि राहु की महादशा, राहु अपनी ही स्वराशि में बैठा हुआ नेटल चार्ट में भी और इस समय गोचर में भी उसी के ऊपर जा रहा है, और वो बहुत पावरफुल है, और साथ में शुक्र।
तो राहु शुक्र आपस में भी मित्र होते हैं। तो नीतीश कुमार जी इस समय बहुत पावरफुल वो हैं। आई थिंक बीजेपी वालों को तो उनके चरण स्पर्श करके इस समय बिल्कुल मनाना चाहिए ताकि उनकी कैटेगरी ठीक रहे। तो एनडीए डेफिनेटली विल टुगेदर विल क्रॉस द मेजॉरिटी मार्क एंड, लेकिन थोड़ा क्लोज ही रहेंगे, 130 से ऊपर नहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। मैं नहीं, 122 का आंकड़ा है ना, 122 के बाद आपने 130 122 का है, तो मैं 125 से 30 इज माय ब्रैकेट फॉर देम, पर आई वुड से 130 प्लस माइनस 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बोलूं तो ज्यादा ठीक है। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, इस समय होप्स बहुत ज्यादा रहे हैं महागठबंधन के साथ। आरजेडी बहुत अच्छा भी करेगी अपने पिछले चीजों के मुकाबले में, लेकिन मुझे कांग्रेस उतना बढ़िया करते हुए नहीं दिखाई देती है। जो आरजेडी की सपोर्टिंग पार्टीज है वो बहुत ज्यादा नहीं करेंगी, तो इनका 90 के आसपास का एक फिगर मुझे दिखाई देता है। 90 प्लस माइनस 10 अगर आप लेके चलेंगे तो वो ज्यादा कैटेगोरिकली ठीक आ रहा है, या फिर आई वुड रादर से 80 प्लस माइनस 10 इनके तो उसमें इसका मतलब क्लियरली सरकार तो फिर एनडीए बना रही है आपके हिसाब से? हाँ जी, हाँ एनडीए बनाते हुए ठीक है, एनडीए सरकार बना रही है, क्लियरली आपने बताया है। प्रतीक जी अब आपके पास फैक्टर्स देखिए, एक लाइन और ऐड कर दूं, इसमें 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई लीडर नहीं है और बीजेपी मोदी जी से चल रही है। मोदी जी का इस समय मंगल में बुध चल रहा है, बुध उनका उच्च का है, भले ही अस्त है, और मंगल स्वराशि का है। तो ये कॉम्बिनेशन भी ना मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, कहीं पे कितनी उनकी क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि बुध अस्त है तो क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन उनकी जो पावरफुल सिनर्जीज ऑफ प्लैनेट्स है ना, वो इस समय नीतीश कुमार जी के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है, और ये दोनों की एनर्जीज मिलकर के एनडीए को आगे बढ़ा। एन और एन तो बता ही दिया, लीड लेकिन आपका मानना है कि जेडीयू करेगी? लीड जेडीयू करेगी, आप ये कह रही हैं? लीड जेडीयू एज इन, या जेडीयू विल बी अ मेजर फैक्टर। ठीक है, प्रतीक जी आपकी कैलकुलेशन क्या है, किसको कितने नंबर देंगे? कश्मकश और रस्सा कसी रहेगी, ये चुनाव आसान नहीं। एनडीए और महागठबंधन में? हाँ जी, और मैं बोल ही रहा हूँ, इस पूरा कार्यकाल नीतीश कुमार का कठिन है डगर पनघट की। बनेंगे सीएम, सरकार में रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कब कहाँ पलटी मार लेनी है। उसकी वजह समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है नीतीश कुमार के, और बृहस्पति उससे पीड़ित होकर राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाकर बैठा है, और राहु की ये स्थिति और सप्तम भाव गठबंधन का होता है, और वहां का बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग में, राहु शनि के साथ षडाष्टक योग में, तो एक जगह टिक कर नहीं खेल पाते हैं। वो स्थिति आगे भी कमोबेश दिख रही है, अगले 5 साल में भी। बीच बीच में ये हो सकता है, क्योंकि जो दशाएं मैं देख पा रहा हूं वहाँ ये है कि इस बार ये बार बार जाएंगे पास, लेकिन वापस आ जाएंगे। मतलब इस बार शायद एक्सक्यूट ना करें, लेकिन उसका कोशिश ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष और उसमें बृहस्पति का गुरु चांडाल योग बना लेना निश्चित तौर पर टिककर नहीं खेलने देता। ये रही एक बात। अब बात करिए आपने सीटों की, तो मैं तो साफ कह रहा हूं, कश्मकश का समय है। 115 से 140 सीटें खास तौर से मुझे बीजेपी एनडीए गठबंधन, जेडीयू गठबंधन की दिखती है। हाँ। और यहाँ पे क्लोज फाइट रहेगी। गठबंधन जो महागठबंधन है वहाँ 90 से 122, अगर आप देख रहे हैं बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो कहीं ना कहीं कांटे की फाइट बनी हुई है। और निश्चित तौर पर मंगल डोमिनेटिव हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि मंगल दशम में बैठा है, और मैं कहता हूं दशम का मंगल सूर्य से ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए 90 अंक में 90 अंक से 99 अंक तक तेजस्वी बड़े आसानी से सीटें ले आएंगे, जहां पे भी 9 का डोमिनेंस है। और इस दौरान अगर देखें इनकी महादशा भी, तो तेजस्वी यादव को सीएम पद मिलता नहीं दिखता है, सीएम पद के योग अभी नहीं है। और खास तौर से ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू आरजेडी चले जाएंगे साथ। आपने कहा अगर 122 आप दे रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा भी तो 122 है। अगर चले भी जाएंगे तो भतीजा भतीजा ही रहेगा, और चाचा चाचा ही रहेंगे, और चाचा ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि चाचा अंगद का पैर है, और ऐसी कुंडलियां राजनीति में कम मिलती हैं। जैसा कि मैंने नाम लिया। प्रतीक जी, आपने एनडीए को नंबर दिया 115 से 140, और यहाँ पर मैं इंडिविजुअली अगर आपका कैलकुलेशन जानना चाहूँ जेडीयू और बीजेपी का, तो अगर जेडीयू और बीजेपी का देखें तो बीजेपी का मुझे दिखता है 60 से 65, और जेडीयू का भी दिखता है ऐसे ही 55 से 60 के मतलब इक्वल है, ऑलमोस्ट 5-7 सीटों का बस फर्क रहेगा आपस में। लेकिन इस बार रूलिंग में अगर आप देखें, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, सम्राट चौधरी के नाम पे या विजय सिन्हा के नाम पे नहीं लड़ा गया है, तो वहां पे मोदी जी की दशा, क्योंकि मोदी जी मंगल की महादशा में स्वर्णिम काल में सरकार किसी की भी हो, सीएम कोई भी हो, मालिक एक रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये कार्यकाल में फ्रंट पे मोदी जी ही बिहार में खेलेंगे, नीतीश कुमार नहीं खेलेंगे। बीजेपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहेगा, सरकार में वर्चस्व बीजेपी का ही है, और खास तौर से तेजस्वी यादव को अभी लंबा सफर तय करना, भी इंतजार करना होगा सत्ता के लिए। राज मिश्रा जी,
देखिए, सबसे पहले मैं अगर ये कहूं कि नीतीश कुमार जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या कोई ऐसा कंडीशन बनेगा, मुझे लगता है वो तेजस्वी यादव भी नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है। और उसका रीजन ये है क्योंकि बुध की महादशा से गुजर रहे हैं और बुध कुंडली के अंतर्गत अस्त है, राहु की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है कि अभी इस लेवल पर जाकर के खेल पाए कि बीजेपी के किसी व्यक्ति को काटने में सफल हो, उसके चांस बहुत कम है। इसलिए मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि नीतीश रूल आउट कर देते हैं। जाने जाए। ठीक है, अब दूसरी बात रही कि क्या सीट की परिस्थिति होने वाली है। हाँ। देखिए, मैं अगर देखूं इस टाइम नीतीश कुमार की कुंडली को लेकर के मुझे अच्छी परिस्थिति दिख रही है। मैंने दोबारा कहा कि शुक्र का उच्चस्थ होना और लाभेश मंगल के साथ जाकर के बैठे होना और इस टाइम अंतर्दशा के अंतर्गत होना, राहु को कुंभ राशि में राहु एंजॉय करते हैं, 9th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं, त्रिकोण के अंतर्गत बैठे हैं, वो एक अच्छी पोजीशन के अंतर्गत, तो इस टाइम उनको लॉस दे उसके चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, बीजेपी की सीटें नीतीश कुमार से ज्यादा होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी की अपेक्षा कम होंगी, इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी की अपेक्षा नीतीश कुमार का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। दोबारा से एक बार जो जनता का भरोसा है उसको जीतने के लिए तैयार हुए हैं। यहां पर अगर सीट का आंकड़ा की मैं बात करूं, मैं करीब एनडीए को अगर देख पा रहा हूं तो करीब 130 से लेकर के 135 के बीच में करीब एनडीए देख पा रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर मैं महागठबंधन की बात करता हूं तो मुझे करीब अगर मैं कहूं तो 95 से लेकर के 110, 115 यहां तक पहुंचती हुई परिस्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ओके, तो ये कंडीशन मेरे हिसाब से सीटों को लेकर के रहने वाली है। लेकिन दोबारा मैं उसी अपने विषय पर आऊं कि अगर सरकार कौन बनाएगा, तो सरकार एनडीए ही बनाती जा रही। मैं एक बात अपना करेक्ट करना चाहता हूं जो मैंने पहले अपने स्टेटमेंट में कहा था, नीतीश कुमार खुद या तो मुख्यमंत्री ना बनने के लिए तैयार हो या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। नीतीश कुमार लंबे समय तक सभी लोग बता ही रहे हैं कि 2026 में कुछ स्थितियां बदल सकती है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रतीक जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे थे कि सीटें किसकी ज्यादा होंगी, जेडीयू और फिर बीजेपी की, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बार वाना जी, आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, एनडीए और महागठबंधन के लिए कितने नंबर से लिया? बेसिकली एनडीए के साथ मैं ज़्यादा जाऊंगी क्योंकि नीतीश जी का जो कुआं नंबर है, जो लक फैक्टर है, वो इस बार वो 4 पर है। इसके बाद जो इनका पर्सनल ईयर चल रहा है वो भी 4 चल रहा है, यानी कि वो भी राहु का चल रहा है। महादशा जो इनकी चल रही है वो भी राहु की चल रही है। शुक्र जो है वो ऑलरेडी उच्च का है अंतर में, तो बेसिकली कहीं ना कहीं इनका राहु जो है इनकी कुंडली में भी बहुत अच्छा है। गुरु और सूर्य की युति जो कंजंक्शन है वो बेसिकली इनका जो विजडम है वो एक अच्छा विजडम देती है, और बेसिकली जो इनकी इमेज बिल्डिंग जो इन्होंने पे काम करा है लास्ट 10 ईयर्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि इस बार यही आएंगे, लेकिन मिड 2026 के बाद ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज और जो इनके प्लानेटरी सर्कमस्टांसेस हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इनकी पोजीशन में उथल पुथल हो। और बेसिकली अगर हम आगे इनकी तेजस्वी यादव की बात करते हैं, अभी महागठबंधन की बात करते हैं, अभी नहीं, लेकिन इनका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। बहुत ही यंग एक डायनामिक लीडर जो हैं, और बेसिकली जो कहते हैं कि विरासत में बेसिकली इनको वो सारी क्वालिटीज़ जो पॉलिटिकल वाली मिली हैं, तो अभी तो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल और इनको कोई अच्छा पद ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन दोनों को सीटें कितनी मिल रही है ये भी बताइए, नंबर्स एग्जैक्टली। बेसिकली इसका 127 के आसपास, 127 to 130 क्लोज इनका एनडीए का रहेगा, और जो आपका महागठबंधन का जो है वो 107 के करीब रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर आप सभी बता रहे हैं कि सरकार एनडीए ही बना रहा है। अब सीधे उसी सवाल पर आते हैं प्रतीक जी, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे। राज जी ये कह रहे हैं कि एनडीए में भी लीड बीजेपी कर रही, जेडीयू लीड नहीं कर रहा है। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 100% जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बार जेडीयू को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं साफ करना चाह रहा हूँ, बीजेपी लीड कर रही है पूरे इलेक्शन को, चाहे वो जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो। बीजेपी की कुंडली, नरेंद्र मोदी की दशाएं, ये निश्चित तौर पर 9 नंबर का साल है। फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, फ्रंट पर तेजी से लीड करेंगे, और तेजस्वी भी 9 नंबर से हैं, इसलिए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी की हो सकती है। थर्ड लार्जेस्ट पे इस बार जेडीयू जा सकती है। तो यहाँ क्लोज फाइट अगर पार्टी वार जाएं
तो बीजेपी और आरजेडी की है, जेडीयू इस बार पीछे रहेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन फाइनली चाचा अपना पैर गाड़ के रखे हुए, खूंटा गाड़ के रखे हुए, वो निश्चित तौर पर वापस सीएम बनते दिखते हैं। इस दौरान बात करेंगे चिराग पासवान की, क्योंकि ये एक मैं बड़ा उस पर फैक्टर आती हूँ, क्योंकि वो पहले नंबर पर जरा एक रिएक्शन। नंदिता जी, आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था कि पैर छू लेने चाहिए नीतीश के, लेकिन यहाँ तो राज जी और प्रतीक जी दोनों कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा बीजेपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, आरजेडी के बढ़ रहे हैं और जेडीयू के घट रहे हैं। जी नहीं, नंबर्स बढ़े घटरे से नहीं होता। कई बार एक सीट लाने पे बाद भी आप राजा बन जाते हैं। हाँ। क्योंकि आप वो नहीं होंगे तो सारा पूरा साम्राज्य आपका गिर जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप नीतीश जी को पैम्पर नहीं करेंगे तो फिर आपकी सत्ता हाथ से निकल सकती है, ऐसे चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि उनके लिए दोनों ही जगह में सामंजस्य अच्छा है। वो मंदिर भी जा रहे हैं, वो मजार भी जा रहे हैं, मत्था टेकने के लिए भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बड़ा क्लियर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है उन्होंने कि आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप मुझे साइडलाइन कर दोगे रिस्पेक्टिव ऑफ मैं कोई भी सीट लेके आ रहा हूँ, तो आपको यू विल बेयर द ब्रंट ऑफ दिस एक्शन। तो इसीलिए मैंने बोला बीजेपी को चाहे वो ज्यादा सीट लेकर के भी आए, तब भी उनको चरण छूने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है बीजेपी के समय चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो एक स्लाइड ग्रहण हो गया। जो बचा रहा है बीजेपी को, वो मोदी जी की कुंडली बचा रही है, और उनकी कुंडली की वजह से बीजेपी में एक कहते हैं कि पावरफुल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है। लेकिन बीजेपी भी आई डोंट सी देम क्रॉसिंग 60 का मार्क, नहीं मुझे दिखाई देते। और जेडीयू की बात करूं तो 45-50, तो अगर ये मार्जिन मतलब यहाँ पर भी आप उनको अपर हैंड बता रही। बिल्कुल, एक बार बाने जी आपका अपर हैंड है, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार जी इज द मूविंग फैक्टर इन द एंटायर इलेक्शन। ठीक है जी, बाने जी। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ और मतलब बेसिकली सीएम जो है वो नीतीश जी बनेंगे, लेकिन कुछ और लोगों का भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक रोल और एक इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे चिराग पासवान जी, जिनका जो है इनका जो है ड्राइवर 4 है, कंडक्टर जो है इनका 7 है। तो बेसिकली ही इज़ अ वेरी यंग डायनामिक लीडर और बहुत ही लॉजिकल माइंड और लॉजिकल थिंकिंग से वो चलते हैं। मुझे लगता है कि वो इस रोल में नहीं आएंगे, लेकिन फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो इस पॉलिटिक्स में, बिहार पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा एक तेजस्वी यादव का और एक चिराग पासवान का मुझे लगता है बहुत ही बड़ा रोल जो है यहाँ पर रहने वाला है। और फ्यूचर में जो है कहीं ना कहीं कोई बहुत ऊंचा पद जो है वो इनको मिलने वाला है, क्योंकि इनके जो 10th हाउस है, चिराग पासवान की स्पेशली मैं 1 मिनट की कुंडली लूंगी, इनकी 10th हाउस में गुरु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य, सारे के सारे 10th हाउस में नीच का सूर्य है। लेकिन इनका जो कर्म भाव है, जो इनका करियर है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा ब्राइट और इन्फ्लुएंशियल दिखता है। ठीक है, एक बार जल्दी से प्रतीक जी, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि चिराग पासवान, एलजेपी की बात भी आप कर रहे थे, वो कितना बड़ा फैक्टर इसमें रह सकता है? देखिए, इस बार भी यकीन मानिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, चिराग नहीं जलेगा। पहले भी नहीं जला, पहले भी नहीं जला, झारखंड में भी जमानत जब्त हो गई, इस बार भी चिराग अलादीन का चिराग ही रह जाएगा। कितना भी घिस लो, कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू ही मेन रहेंगे। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए आपने एक बात कही थी कि भले ही नीतीश हो सकता है वो मना कर दें, लेकिन अगर वो सीएम बनते हैं तो 1-2 डेप्यूटी सीएम के साथ बनेंगे। यहाँ पर एलजेपी फैक्टर फिर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, एलजेपी अभी मुझे उस कंडीशन में नहीं देख रही। अगर मैं चिराग पासवान के चार्ट को देखने का प्रयास करूं, यस मैं कह सकता हूं कि चार्ट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9th हाउस के स्वामी का, 5th हाउस के स्वामी का, 10th हाउस के स्वामी का, लग्न के स्वामी का, जिसको एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा राजयोग कहा गया है अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर। उन्होंने कहा कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत् उभय अन्यन संदिष्टो जा सचेति राजभार। यदि 9 और 5 का अगर संबंध आपस में बन जाए तो केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री का योग स्पष्ट रूप से दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीफ मिनिस्टर की पोजीशन इसको कहा गया है। इवन अगर 9th और 10th के राजयोग की बात की जाए तो उससे बेहतरीन राजयोग एस्ट्रोलॉजी में कहीं कहा नहीं गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी चंद्रमा की महादशा से गुजर रहे हैं और केतु की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। केतु 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं, मंगल के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। अभी मैं इस पोजीशन में उनको नहीं देख पा रहा, और इवन अगर मैं कुंडली में देखूं तो अभी उनके 8th हाउस में अकॉर्डिंग टू मिस्र गोचर अगर देखा जाए, लग्न चार्ट देखा जाए, 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो अभी उनको मैं प्रतीक जी के साथ सहमत हूं, इस बार बहुत बड़ा फैक्टर उनको मैं नहीं देख पा रहा। देखिए, बस 10 सेकंड लेंगे, इसमें एक चीज आगे बढ़ा रहे हैं। जो मेरा एनालिसिस है, एक तो चंद्रमा की महादशा, दूसरी बात
राज सुख, सत्ता सुख सूर्य से देखा जाता है, लेकिन जनता द्वारा सुख मिलना, राज्यसभा से थ्रू होकर अरुण जेटली इस देश के नंबर दूसरे पद पे रहे पूरी जिंदगी, लेकिन आप कहें कि जनता द्वारा नहीं, तो मैं दंके की चोट पे कह रहा हूं चिराग पासवान जनता के नेता नहीं है। लेकिन रही बात सत्ता सुख की, जीवन भर सत्ता के इर्द गिर्द रहेंगे, जीवन भर, क्योंकि नवमेश दशमेश का जो कॉम्बिनेशन है, धर्म कर्म अधिपति राजयोग, वो इतना पावरफुल राजयोग होता है, ताउम्र सत्ता के करीब रहेंगे, लेकिन जनता द्वारा चुन के आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। ठीक है जी, नंदिता जी। चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं, देयर 5 प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठे हुए, 5 प्लैनेट दशम भाव में कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाते हैं, ये मिथ है, क्योंकि 5 प्लैनेट्स किसी भी घर में कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाते, काटते हैं उस चीज को। दूसरी चीज, लेकिन इनके बड़े ना कॉन्ट्राडिक्टरी इनके उसमें चार्ट में चीजें हैं, जैसे लग्नेश उनका उच्च का है, दशम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो ये लग्नेश शनि है और शनि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता में पॉपुलैरिटी ये स्लोली स्टेडली गेन करेंगे। अभी इस समय 7.5 के मध्य प्रभाव में चल रहे हैं, तो अभी इस इलेक्शन में इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेड सीट्स दिख रही हैं, मुझे नहीं देखता लास्ट टाइम में जो सेंट्रल इलेक्शन था उसमें बिल्कुल उनकी स्ट्राइक रेट 100% थी और 5 की 5 सीट इन्होंने जीती थी, लेकिन इस समय जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं बहुत कम, लाइक अराउंड 50% ही गेन कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय चिराग पासवान का नहीं है, लेकिन भविष्य में चिराग पासवान जनता के, शनि क्या होता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको फिर पॉपुलर कराता है, तो अभी इनके लिए समय बहुत है, इज टू यंग फॉर इट राइट नाउ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने पिताजी की ही तरह बहुत कुछ जीवन में लोगों को प्रभावित करेंगे और बहुत निर्णायक डिसीजंस मिलेंगे। बिल्कुल, वक्त की कमी है, तो ये हमारे ज्योतिषियों का एग्जिट पोल है। हालांकि देखिए बहुत ही जल्द नतीजे भी आपके सामने होंगे, कल सुबह नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे ज्योतिषियों का आंकलन क्या कहता है वो आपको बता देते हैं। प्रतीक भट्ट जी एनडीए को दे रहे 115 से 140, महागठबंधन को 90 से 122, वान्यारा जी 127 दे रही एनडीए को, 107 दे रही है महागठबंधन को, नंदिता जी 130 दे रही है एनडीए को, 80 दे रही है महागठबंधन को, राज मिश्रा जी 130 दे रहे हैं एनडीए को और महागठबंधन को दे रहे हैं 110 सीटें। लेकिन फाइनल नतीजे क्या होंगे जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा कल का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ब्रेक के लिए रहिए हमारे साथ।